हाँ कर दो, अंगूठो कर देना। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने आपको पहले महाराणा प्रताप के बारे में आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राव चंद्र सेन के बारे में। बच्चों, महाराणा प्रताप की तरह राव चंद्र सेन ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो आप देखेंगे मारवाड़ का राव चंद्र सेन, मारवाड़ का राव चंद्र सेन, राव चंद्र सेन, राव चंद्र सेन, राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन का मारवाड़ पर, ये मारवाड़ का शासक बना सन 1562 से और ये सन 1541 तक, सन 1581 तक, सॉरी सन 1581 तक, सन 1581 तक ये रहा। अब आपको इसकी प्रारंभिक जानकारी के बारे में बताएं कि रावचंद्र सेन कौन था, इसका जन्म कब व कहां हुआ। तो रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई सन 1541 में हुआ। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई सन 1541 में हुआ। इसके पिता का नाम मालदेव था, पिता का नाम मालदेव था। पत्नी सॉरी इसकी माता का नाम झाला, झाला स्वरूप देव, स्वरूप देव, माता का नाम था झाला स्वरूप देव। झाला स्वरूप देव के कहने पर मालदेव ने रावचंद्र सेन को युवराज घोषित कर दिया, युवराज यानी उत्तराधिकारी बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। इस कारण से इनके जो बड़े भाई थे वो नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। और नाराज होने पर, नाराज थे उससे, चंद्रसेन से, सन 1562 के अंदर मालदेव की मृत्यु के बाद सन 1562 में मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन बना और रावचंद्र सेन की से नाराज होकर उसका बड़ा भाई राम सिंह अकबर के दरबार में चला गया। राम अकबर के दरबार में चला गया और अकबर ने उसको जागीर प्रदान की और अकबर इसी मौके की तलाश में था कि किस प्रकार से मारवाड़ पर आक्रमण किया जाए। उसी समय सन 1562 में मृत्यु के बाद किसकी? मालदेव की। तो रावचंद्र सेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां को भेजा। किसको भेजा? हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब हुसैन कुली खां शाही सेना का नेतृत्व करता मारवाड़ अर्थात जोधपुर पर अटैक करने आया तो वहां से भागकर ये रावचंद्र सेन भादरा जून चला गया। भादरा जून, ये भादरा जून बाड़मेर में पड़ता है। भादरा जून के किले में शरण ली और जोधपुर के ऊपर मुगलों का अधिकार हो गया। सन 1564 के अंदर जोधपुर के ऊपर मुगलों का अधिकार हो गया, अकबर का अधिकार हो गया, पहली बात। फिर सन 1570 के अंदर नागौर में, नागौर के अंदर मुगल दरबार का आयोजन हुआ। नागौर के अंदर मुगल दरबार का आयोजन हुआ
और इसमें राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और इस दरबार के अंदर रावचंद्र सेन भी आया, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर वह वहां से चुपचाप निकल गया। कौन निकल गया? रावचंद्र सेन। जब इसके बारे में जब सूचना लगी, इसके बारे में अकबर को सूचना लगी, तो अकबर ने रावचंद्र सेन का दमन करने के लिए राय सिंह को भेजा। अकबर ने सेनापति बनाकर, जोधपुर का प्रशासक बनाकर भादराजून राम सिंह के नेतृत्व में शाही सेना की। अब भादराजून से रावचंद्र सेन अपने भाई रामचंद्र के पुत्र कल्ला के यहां सोजत में शरण ली। सोजत ये पाली में पड़ता है, यहां शरण ली। और जब रावचंद्र सेन सोजत में था, तब राय सिंह ने क्या किया, वहां से, बीकानेर का था राय सिंह, और वहां से सोजत आया। सोजत से ये सिवाना आ गया। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। ये बाड़मेर आ गया। अब बीकानेर का राय सिंह सिवाना आया। सिवाना से ये आ गया पाली। पाली के अंदर जो पहाड़ियां हैं, संचियाई की पहाड़ियों में आ गया। यहां आकर शरण ली। और कहा जाता है कि इन पहाड़ियों में ही सन 1581 के अंदर, 11 जनवरी सन 1581 के अंदर, 11 जनवरी सन 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। यानी रावचंद्र सेन सन 1562 में जब शासक बना और सन 1564 से लेकर सन 1581 तक इधर उधर भागता ही रहा, मुगल सेना को छकाते हुए, और अंत में 11 जनवरी सन 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। रावचंद्र सेन को इतिहासकारों ने विस्मृत नायक व भूला बिसरा, विस्मृत नायक व भूला बिसरा राजा आदि के नाम से संबोधित किया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज रावचंद्र सेन के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। आपको रावचंद्र सेन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। इसके मैं आपको और एक बार पुनः इसको मैं बता दूं कि रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई सन 1541 में हुआ। पिता का नाम मालदेव और माता का नाम झाला स्वरूप दे था। झाला स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने अपना युवराज चंद्रसेन को बनाया। सबसे छोटा होने के कारण उसके जो भाई थे वो उससे नाराज हो गए, और जैसे ही 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई तो रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक बना। उसका बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में चला गया, उसकी शरण में चला गया, और उसी समय हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा हुसैन कुली खां को। हुसैन कुली खां ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और जोधपुर से ये भागकर भादराजून आया। भादराजून आ गया।
भादरा जून आ गया। और जब 1570 के अंदर अकबर ने नागौर में दरबार का आयोजन किया तो राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और उस समय मालदे रावचंद्र सेन भी आया, लेकिन अपने प्रतिस्पर्धी भाई उदय सिंह को देखकर वहां से चुपचाप निकल गया। जब इसकी सूचना मिली तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करके रावचंद्र सेन के विरुद्ध भेजा भादरा जून। और जब ये भादरा जून आया तो वहां से भगकर वह सोजत चला गया। सोजत पाली में पड़ता है, सोजत चला गया। सोजत ये पाली में पड़ता है बच्चों, सोजत यहां चला गया। और जब राय सिंह वह सोजत आया तो सोजत से भगकर ये सिवान चला गया, सिवान। और सिवाना से चला गया संचियाय ये पाली में पड़ता है। और यहां पर 11 जनवरी सन 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई। रावचंद्र सेन को इतिहासकार विस्मृत नायक या भूला बिसरा राजा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज आपने रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आप पढ़ोगे राव चंद्र सेन के बाद में बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह के बारे में। बीकानेर का राय सिंह, बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। 1674 से 1612 ईस्वी तक रहा। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई सन 1541 में हुआ। इसके पिता का नाम कल्याण मल राठौड़ था और इसने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए ये बीकानेर का जो राय सिंह था शाही दरबार में था। अति उसकी योग्यता और प्रतिभा को देखकर यह अतिशीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया था। अकबर का क्या बन गया? विश्वास पात्र। और जब 1574 के अंदर कल्याणमल की मृत्यु हो गई तो बीकानेर का शासक बनाया राय सिंह को। 1674 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। और बीकानेर का जब ये शासक बना तो इसको सबसे पहले कहाँ भेजा गया? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर इसको रावचंद्र सेन के विरुद्ध भेजा था। और रावचंद्र सेन के विरुद्ध भेजा था और इसने क्या किया कि रावचंद्र सेन को छकाता रहा, रावचंद्र सेन को छकाता रहा, उसके विरुद्ध भेजा था अकबर ने। इसके बाद में आपको इसने नागौर के अंदर इब्राहिम मिर्जा ने, नागौर में इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था मुगलों के विरुद्ध। इसके विद्रोह का दमन करने के लिए भी बीकानेर के राय सिंह को भेजा। और कहा जाता है कठोली नामक स्थान पर, कठोली नामक स्थान पर बीकानेर के राय सिंह ने नागौर में जो विद्रोही करता था इब्राहिम मिर्जा का दमन किया। इब्राहिम मिर्जा का दमन किया। इसका पहला जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। नागौर में विद्रोह करने वाला मुगलों के विरुद्ध इब्राहिम मिर्जा का दमन किया कठोली में। किसने किया? राय सिंह ने। नेक्स्ट देखेंगे आप कि दूसरा जो महत्वपूर्ण है सिरोही। सिरोही के
देवड़ा, देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान। वह बीजा देवड़ा, ये दो भाई थे और इन दोनों भाइयों के बीच सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा यानी इनके बीच अनबन हो गई। इसका फायदा उठाकर बीकानेर के राय सिंह ने बीजा देवड़ा को सिरोही से भगा दिया और सिरोही का आधा भाग पर अधिकार कर लिया, सिरोही के आधे भाग पर अधिकार कर लिया। और महाराणा प्रताप का जो भाई था जगमाल, जो राणा प्रताप का प्रतिद्वंदी था, विरोधी था, जो अकबर के दरबार में था, उसको सौंप दिया। जगमाल को आधा सिरोही का भाग सौंप दिया, मुगलों के अधीन था, सौतेला भाई था। और उसी प्रकार सुल्तान ने सन 1583 में देवड़ा सुल्तान ने 1583 ईस्वी में जगमाल पर आक्रमण कर दिया और दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, दत्तानी, जिसमें जगमाल मारा गया और सिरोही पर देवड़ा सुल्तान का अधिकार हो गया। देवड़ा सुल्तान का अधिकार हो गया। अकबर राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसको जूनागढ़ का प्रदेश दिया। किसको दिया? बीकानेर के राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश दिया। राय सिंह का प्रधानमंत्री करमचंद था प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया बीकानेर के अंदर। जूनागढ़, इसके अलावा 1604 के अंदर शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी। नूरपुर और शमशाबाद की जागीर दी। किसको दी? बीकानेर के राय सिंह को। किसने? अकबर ने। और राय की उपाधि से सम्मानित किया। जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के राय सिंह ने करवाया। उसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो करमचंद था, करमचंद के नेतृत्व में करवाया गया। यहां एक प्रशस्ति लगाई गई है, जिसको राय प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं? राय प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय प्रशस्ति। जिससे बीकानेर के इतिहास के बारे में उस पर लिखा गया। राय सिंह एक साहित्यकार भी था। राय सिंह क्या था? एक साहित्यकार था। उसने महोत्सव बैठक, वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बल दिया और एक टीका लिखी जिसका नाम था बाल बोधिनी टीका। बाल बोधिनी नामक टीका राय सिंह ने लिखी। और कहा जाता है कि एक ग्रंथ है करमचंद वंशो कीर्तनक। इस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा, इसलिए उन्होंने कई सदावर्त खुलवाए। जनता के सहयोग के लिए, जनता की सहायता के लिए कई सदावर्त खोले। पशुओं के लिए चारे पाने की व्यवस्था की। जनता के लिए सदावर्त खोले, पशुओं के लिए चारे और पेयजल पानी की व्यवस्था राव राय सिंह ने की।
बीकानेरी जो चित्रकला है उसका विकास या उसका आरंभ भी राय सिंह के शासनकाल से माना जाता है। तो बीकानेरी जो चित्रकला है उसका प्रारंभ भी राय सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में बुरहानपुर में हुई। दक्षिण भारत में बुरहानपुर में हुई 21 जनवरी सन 1612 में। 21 जनवरी सन 1612 में राव राय सिंह की मृत्यु हुई बुरहानपुर में। बुरहानपुर के अंदर राय सिंह की मृत्यु हो गई। राय सिंह के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है। वो कथन क्या है? वो है, तू से देसी रूखड़ा में परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग। यानी अकबर एक देसी, जो एक देसी फोग है उसके एक देसी पौधा है, उसको देखकर कहता है कि तू तो राजस्थान का पौधा है, तू दक्षिण भारत क्या लेने आया। दक्षिण भारत में उसको देखा और देखकर उसे लिपट गया और कहा कि तू यहाँ क्या लेने आया प्रदेश में देसी होकर। हमारी तो मजबूरी है, हमें तो अकबर ने जबरदस्ती बलपूर्वक साउथ दक्षिण भारत भेजा है, तू क्यों आया। ये उसके प्रेम को दर्शाता है, राजस्थान के प्रति राजा राय सिंह के प्रेम को दर्शाता है। तो बच्चों, आज आपने 2 राजाओं के बारे में पढ़ा। पहला राजा आपका था आपका रावचंद्र सेन। पहला कौन था? रावचंद्र सेन। और दूसरा आपके था आपके राय सिंह। ये बीकानेर का था राय सिंह, और रावचंद्र सेन मारवाड़ का था। रावचंद्र सेन ने दिल्ली सत्ता है उसके खिलाफ प्रतिरोध की नीति अपनाई, जबकि राय सिंह ने सहयोग की नीति अपनाई। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने रावचंद्र सेन और राय सिंह के बारे में पढ़ा। आपने रावचंद्र सेन के बारे में एक बार पुनः पढ़ लिया था। एक बार संक्षेप में आप संक्षेप में एक बार बीकानेर के राज सिंह के बारे में जान लें, फिर अपन क्वेश्चन के बारे में बताएं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आएगा, बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह कौन था, ये कब राजा बना, जन्म कब हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो बीकानेर का राय सिंह कल्याण मल राठौड़ का पुत्र था। कल्याण मल राठौड़ का पुत्र था। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई सन 1541 में हुआ। इसका पिता मुगल दरबार या शाही दरबार की सेवा में था और राय सिंह योग्य था, प्रतिभाशाली था, अतः उसका अकबर का विश्वास पात्र था। जब 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हुई, तब अकबर ने 1574 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनाया। इसको राय सिंह को। राय सिंह बीकानेर का शासक बना और उसको जोधपुर का प्रशासक भी बनाया गया। जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। किसको बनाया? राय सिंह को। और जब नागौर के अंदर मुगलों के विरुद्ध इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था, तो इसका विद्रोह का दमन करने के लिए भी
विद्रोह का दमन करने के लिए भी राय सिंह को भेजा और राय सिंह ने कठौली के मैदान के अंदर इब्राहिम मिर्जा का दमन कर दिया। इब्राहिम मिर्जा का क्या कर दिया? दमन कर दिया राय सिंह ने। उसके बाद राय सिंह का दूसरा सैनिक अभियान था सिरोही। सिरोही के अंदर दो भाई थे, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा। दोनों के बीच अनबन हो गई। इस अनबन का फायदा उठाकर बीकानेर का राय सिंह सिरोही पर आक्रमण कर दिया और वहां से बीजा देवड़ा को भगा दिया और सिरोही का आधा भाग पर मुगलों का अधिकार हो गया। और क्या किया? महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल को आधा सिरोही सौंप दिया। जगमाल को किसको सौंप दिया? जगमाल को आधा सिरोही सौंप दिया जगमाल को। लेकिन देवड़ा सुल्तान चुपचाप नहीं बैठा। उसने पुनः सन 1583 ईस्वी में जगमाल पर आक्रमण कर दिया और दत्तानी नामक स्थान पर देवड़ा सुल्तान और जगमाल के बीच युद्ध हुआ और उसमें जगमाल मारा गया और सिरोही पर पुनः किसका अधिकार हो गया? सुल्तान देवड़ा का अधिकार हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे सन 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश दिया। किसको दिया? राय सिंह को। किसने? अकबर ने दिया। और जूनागढ़ का प्रदेश दिया और 1604 के अंदर राय सिंह से प्रसन्न होकर शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी। किसको? राय सिंह को। और राय की उपाधि से सम्मानित किया। राय की उपाधि भी अकबर ने दी बीकानेर के राय सिंह को। राय की उपाधि से सम्मानित किया। और इसने क्या किया? राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री जिसका नाम था करमचंद के नेतृत्व में बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। जूनागढ़, और इस किले के दरवाजे पर एक प्रशस्ति लगवाई जिसका नाम है राय प्रशस्ति। क्या नाम है? राय प्रशस्ति। राय प्रशस्ति के अंदर बीकानेर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। कौन? बीकानेर का राय सिंह साहित्यकार भी था। इसने जो प्रमुख साहित्य लिखा जिसका नाम था बोल बाधनी टीका नामक ग्रंथ लिखा है। इसने महोत्सव वेदक, रतनमाला और वंशावली ज्योतिष रतनमाला ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर इसने बाल बोधनी नामक टीका लिखी। इसको राजेंद्र नाम से भी पुकारा गया है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद्र वंशोत्कर्तक। ये ग्रंथ है। उस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र नाम से पुकारा गया है। राय सिंह के शासनकाल के अंदर अकाल पड़ा तो उसने जनता के सहायता के लिए सदावर्त खुलवाए, पशुओं के लिए चारे व पानी की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला का आरंभ भी राय सिंह के शासनकाल में हुआ। इसलिए बीकानेरी चित्रकला का जनक राय सिंह को माना जाता है। और दक्षिणी भारत में 21 जनवरी सन 1581 के अंदर राय सिंह की मृत्यु हो गई। इसकी राय सिंह की मृत्यु हो गई। राय सिंह के बारे में
कहा जाता है। उसने एक देसी पौधा था जिसको कहते हैं फोग, उसको दक्षिण भारत में देखा तो उससे लिपट गया और कहा कि तेरा प्रदेश में क्या काम है, तेरा प्रदेश में क्या काम है, हमें तो बलपूर्वक जबरदस्ती अकबर ने दक्षिण भारत भेजा है, हमारी तो मजबूरी है, आपका क्या। जो ये राय सिंह को अपने प्रदेश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेम को दर्शाता है। तो बच्चों, आज आपने राय सिंह और दूसरा जो महत्वपूर्ण था आपने पढ़ा बीकानेर का राय सिंह और राव चंद्रसेन जो मारवाड़ का था। मारवाड़ का आपने पढ़ा चंद्रसेन। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण आता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह, और इसको हम जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह की कहते हैं इसको, और जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसका शासनकाल 1699 से लेकर 1743 तक हुआ। 1699 से 1743 यानी 44 वर्ष तक ये इसका शासनकाल रहा। जय सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1688 में हुआ। 3 सितंबर सन 1688 ईस्वी में जय सिंह का जन्म हुआ। जय सिंह का जन्म हुआ। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह, वह पिता का नाम विजय सिंह, वह उनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। लेकिन औरंगजेब ने इनकी योग्यता को देखते हुए, इसकी योग्यता को देखते हुए इसका नाम विजय सिंह से चेंज करके जय सिंह कर दिया था है, और छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई 1699 ईस्वी में, और सवाई जय सिंह 19 दिसंबर सन 1699 ईस्वी में आमेर का शासक बना। आमेर का शासक बना। कौन बना? सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1688 को हुआ, और इसके पिता का नाम बिशन सिंह था। बिशन सिंह के 2 संतान थी, विजय सिंह और जय सिंह। विजय सिंह और जय सिंह, और आप विजय सिंह की योग्यता और प्रतिभा को देखकर विजय सिंह का नाम जय सिंह रख दिया और जय सिंह का नाम विजय सिंह रख दिया। और जब 1699 में बिशन सिंह की मृत्यु हो गई, तब 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने सवाई जय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त किया। कहाँ का शासक नियुक्त किया? आमेर का। किसको? सवाई जय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का? आमेर का शासक नियुक्त किया था सवाई जय सिंह को। शासनकाल आप मालूम है 1699 से 1793, 1699 से 1693, 1699 से 1743, ये शासनकाल रहता सवाई जय सिंह, या आप बता सकते हो जय सिंह सेकंड या जय सिंह द्वितीय। आगे देखिए नेक्स्ट, फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार के लेकर, औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार, यानी दिल्ली का बादशाह कौन बने, उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। और औरंगजेब के 4 पुत्र थे। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, म्यूजियम, आजम और कामबख्श और अकबर।
अकबर के औरंगजेब के 4 पुत्र थे। म्यूजियम, कामबख्श, अकबर और आजम। ये 4 पुत्र थे अकबर के। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर आपस में क्या प्रारंभ हो गया? युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसको उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। अतः सवाई जय सिंह ने म्यूजियम का साथ दिया, लेकिन वह युद्ध में पराजित हुआ। बच्चों, आज आपने मारवाड़ के राव चंद्रसेन और बीकानेर के राव सिंह के बारे में पढ़ा और प्रारंभिक परिचय आपने सवाई जय सिंह के बारे में देखा। कल हम विस्तार से आपको सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना।